दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। शशांक आसन के अभ्यास के लिए दोनों पंजों को बाहर की ओर ले जाएंगे। अपने स्थान पर इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। आगे से दोनों घुटनों में फासला देंगे। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में जमीन पर रखेंगे। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे। हाथों को पूरा आगे ले जाएंगे। हाथ पूरे भाग की ओर खींचेंगे। कोहनियां सीधी। माथे को या ठुड्डी को जमीन के ऊपर रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। यहाँ पे लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। और अब इसके बाद अपने दोनों घुटनों को मिला देंगे। हाथों को थोड़ा सा नजदीक लेकर आएंगे। दोनों घुटनों को मिला लेंगे। हाथों को पूरा आगे की ओर खींचेंगे। सांस भरते हुए भुजंग आसन। शरीर को इस प्रकार से इस अवस्था में लाएंगे और अब यहाँ से पूरी रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हुए गर्दन ऊपर, ठुड्डी को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। कोहनियां सीधी रहें। पैर के पंजे मिले हुए, उंगलियां बाहर की ओर। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पूरी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई, पेट, छाती और गला खिंचा हुआ। लगभग 45 सेकंड से 1 मिनट तक यहाँ पर शरीर को रोके रखेंगे। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए कोहनियां मोड़ेंगे और ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे। यहाँ पर कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे और इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार तक करेंगे। जब तीसरी बार अंतिम बार इसका अभ्यास करें तो भुजंग आसन से पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को सीधा कर लेंगे और शरीर को हाथ और पंजों के ऊपर ले आएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन अंदर, कोहनियां सीधी। शरीर को रोक कर रखेंगे। पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे। पिंडलियों के ऊपर, जंघाओं पे, पीठ पे, कमर पे। पूरे कंधे और भुजाएं खिंची हुई। लगभग 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे। पंजे बाहर की ओर और शरीर को वापस वज्रासन में ले आएंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। वज्रासन में आने के बाद पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अपने दाएं हाथ को सामने लेकर जाएंगे। उंगलियां अंदर और अंगूठा सीधा रखेंगे। बाएं हाथ को इस प्रकार जंघा के ऊपर रखेंगे। दाएं कोहनी बिल्कुल सीधी। आंखों को खोलकर रखेंगे और हाथ के अंगूठे के नाखून के ऊपर दृष्टि को केंद्रित करेंगे। पूर्ण रूप से वर्तमान काल के साथ जुड़ जाएंगे। अपने अंगूठे के नाखून को देखते रहेंगे। आंखें बिल्कुल खोल के रखेंगे। नेत्रों को पूरी तरह से खोलकर रखेंगे। जब आंखों से पानी आने लगे या फिर हाथ में दर्द होने लगे, उस अवस्था में आंखों को बंद कर लेंगे और हाथ को वापस ले आएंगे। इसका अभ्यास अब बाएं हाथ से भी करेंगे। दोनों हाथों से 2-2 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक शरीर को स्थिर करने का प्रयास करेंगे और आंखों को खोलकर ही रखेंगे। इतना शारीरिक अभ्यास करने के बाद अब अपने स्थान पर किसी एक आरामदायक स्थिति या आसन में बैठ जाएंगे। वज्रासन
सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी एक सहज आसन में बैठ जाएंगे। कुछ सांसों के अभ्यास करेंगे, विशेष रूप से 3 अभ्यास, जिसमें से सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। और ये तीनों ही अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में और वर्तमान समय में रहने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। इस अभ्यास में गति के साथ कम समय में, लगभग 2 से 3 सेकंड में या उससे कम समय में सांस को अपने फेफड़ों के अंदर भरेंगे और गति के साथ सांस को फेफड़ों से बाहर छोड़ देंगे। जब सांस भरेंगे तब अपने फेफड़ों का विस्तार करेंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे और जब सांस बाहर छोड़ेंगे फेफड़े अपनी जगह पर। अभ्यास को एक लय के साथ और एक रिदम के साथ करेंगे। आंखें बंद करके ही अभ्यास को करते रहेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखेंगे। आरंभ में इसका अभ्यास 3 चक्रों में करेंगे। पहले चक्र में 10 बार, दूसरे चक्र में 15 बार, तीसरे चक्र में 20 बार। अभ्यास एक चक्र पूरा हो जाने के बाद बीच में लगभग 1 मिनट का अंतराल देंगे, जिसमें सांसों की गति सामान्य हो सके, हृदय की गति सामान्य हो सके। उसके बाद दूसरा चक्र और उसके बाद तीसरा चक्र आरंभ करेंगे। एक बार इस अभ्यास को पुनः देखेंगे। 15 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। आखिरी बार जब सांस को बाहर छोड़ देंगे उस समय सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित कर देंगे। भस्त्रिका अभ्यास करने के बाद अब दूसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अभ्यास के लिए अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाते हुए इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में या फिर सामान्य स्थिति में घुटने या जंघा के ऊपर रख देंगे। दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, आखिरी 2 उंगलियां सीधी, अंगूठा बाहर की ओर। मुद्रा को नासिका के पास लेके आएंगे। कोहनी को नीचे ढीला छोड़ के रखेंगे। पीठ और गर्दन सीधी रहे। दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे। सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाईं ओर से सांस भरेंगे। सांस भर जाने के बाद बाईं नासिका को बंद करेंगे। अनामिका उंगली से रिंग फिंगर से अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद दाईं ओर से ही सांस को भरेंगे। दाहिनी नासिका बंद करेंगे अंगूठे से। अनामिका उंगली हटाते हुए बाईं ओर से सांस को बाहर छोड़ देंगे। यह अनुलोम विलोम अभ्यास का एक चक्र पूरा हुआ। बाईं ओर से सांस भरेंगे, दाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे, दाईं ओर से भरेंगे, बाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे। एक बार दोबारा से इस अभ्यास को देखेंगे।
इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। अनुलोम विलोम अभ्यास को 21 बार, 31 बार से लेकर 51 बार तक सामान्य रूप से इसका अभ्यास किया जा सकता है। आरंभ में 11 चक्र से अभ्यास को आरंभ कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम अभ्यास करेंगे सांसों का भ्रामरी। भ्रामरी अभ्यास में सांस को पहले भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की भांति कंठकूप से ध्वनि उत्पन्न करेंगे। इस अभ्यास में पहले षणमुखी मुद्रा बनाएंगे, उसके बाद इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। षणमुखी मुद्रा के लिए अपनी पहली 2 उंगली को, तर्जनी उंगली को नेत्रों के ऊपर रखेंगे, नेत्र कोमलता से बंद करके। मध्यमिका उंगली को नासिका के ऊपर रखेंगे। अनामिका, दोनों अनामिका उंगलियों को ऊपर वाले होंठ के ऊपर, दोनों कनिष्ठ उंगलियों को नीचे वाले होंठ के ऊपर और अंगुष्ठ दोनों अंगूठों से कान को अच्छी तरह से बंद कर देंगे, जिससे बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई ना दे। लंबा सांस भरते हुए आरंभ करेंगे। इस प्रकार से भ्रामरी अभ्यास को 11 बार, 21 बार तक सामान्य रूप से किया जा सकता है। अभ्यास करते समय, सांसों के तीनों ही अभ्यास करते समय आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे और सारा ध्यान सांसों के ऊपर और भ्रामरी अभ्यास में सारा ध्यान जो कंठकूप से ध्वनि उत्पन्न हो उसके ऊपर केंद्रित करेंगे। इतना अभ्यास यदि नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाए तो एकाग्रता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। अपनी पढ़ाई में मन को एकाग्र किया जा सकता है। यह सभी अभ्यास बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी लाभप्रद कार्य सिद्ध होते हैं। इनका अभ्यास करके आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।